जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का। आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी एग्ज़ाम की। क्लास रहेगी आपकी आज साइंस की, और साइंस के वो सारे क्वेश्चन आज लिए हैं प्रीवियस बेस पे। सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे वही रहेंगे। क्लास रहेगी आपकी A1। जैसे कि आपको पता है किस तरीके से आपकी टॉपिक वाइज चला क्लास जो है मैं ले रहा हूँ। हर टॉपिक पे मैं जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं सिर्फ चीज़ें वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछ जाती है। मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, ना चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कि आप यहाँ से पढ़ लो, इतना बड़ा सिलेबस है, ये करो वो पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो वो पढ़ो, कुछ नहीं। मैं सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। वही टॉपिक, वही चैप्टर, वही मतलब प्रीवियस ईयर भी मैंने इसी तरीके से ली है, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा सब पूछ जाते हैं, मतलब जो रिपीटेड होते रहते हैं। और मैंने लिए भी वही है जो आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे गए हुई है, ठीक है। तो कुछ रहेंगे प्रीवियस और कुछ रहेंगे मॉडल के पेज पे, कि ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो मन लगा के अच्छे से क्वेश्चन लगाना। कोई भी आपका डाउट है तो सीधा आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। बस ध्यान से क्लास को लगानी है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके लिए क्लास चल रही है। जो यहाँ से पढ़ लेगा इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आर्मी का एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ भाई पूछे कि इसमें भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आप जो है लगा सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दो भी आर्मी में लगाना चाहते हो इस क्लास को, आर्मी में भी जाके आप क्लास को लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं क्लास के ऊपर सीधा एकदम डायरेक्टली, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लपेट देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाने चाहिए जो भी क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से, जो चीज़ें बतानी होगी वहाँ बताऊंगा भी, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य घटक पूछा है कि पेट्रोल का जो है मुख्य घटक क्या होता है। तो पेट्रोल का मुख्य घटक होता है ऑक्टेन, ठीक है। ये आपको चीज़ याद भी होनी चाहिए, जैसे कि ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, इनसे आप बना सकते हैं ना एथ, प्रोप, ब्यूट, मेट, पेट, पेंट। तो इस तरीके से ये आपको याद भी होना चाहिए, मतलब आपसे बोला जाए, ठीक है। यहाँ पे C1 से C1H2, C2H4, C3H6, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सीरियल बढ़ता चला जाएगा। C4H8, C3, C यहाँ पे 4 आ जाएगा, H8 आ जाएगा, C5 यहाँ H10 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये मेथ, प्रोप, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी 8, इसको बोलते हैं एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट बोलते हैं इसको। और पेंट बोलते हैं C5H10 को, इसको बोलते हैं पेंटेन या पेंट, शॉर्ट में पेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। 8 नंबर पे आता है C8, 16 पे आता है, क्या आता है इस पे आता है आपका भाई ऑक्टेन, ठीक है। याद करना है, ऐसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। डॉक्टरों द्वारा एनीस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली हास्य गैस कौन सी है। हास्य गैस को क्या कहा जाता है भाई, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसका सूत्र भी याद कर लेना आप, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। अम्लीय वर्षा बतानी है किन एसिड के कारण होती है, कौन कौन से वो, इसमें 2 एसिड है जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। एक तो आपका हो जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक हो जाएगा आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से होता है क्या, अम्लीय वर्षा होती है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर बताना है किस कारण से होता है। अभी मैंने आपको चीज़ें बताई ना, इसको याद रखना। अम्लीय वर्षा, इसकी वजह से आपको स्टोन कैंसर भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे देखना, अम्ल वर्षा जो है ना, इसकी वजह से आपको स्टोन कैंसर भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगा, आप जाओ क्लास लो, इधर उधर जाके देखो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पाओगे। और सीधा कम टाइम में आप वही क्वेश्चन कर दो, सीधा जो एग्जाम में मिलेगा, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती आपके लिए, ठीक है। तो गोताखोर सांस लेने के लिए क्या, किस चीज़ का मतलब, जैसे वो समुद्र में
समुद्र में देखा होगा आपने, ठीक है। तो गोताखोर जो होती है, जो तैरने वाले होते हैं, तैराकी होती है ना जो, ठीक है, तो वो सिलेंडर वगैरह रखती है अपने पीछे, देखो होगा आपने। उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है, एक तो उसमें होती है ऑक्सीजन और उसमें होता है हीलियम, ये दो गैस होती है उसमें, ठीक है। इस वजह से जो है ना भाई, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं बनती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दमा जिसको अस्थमा भी बोलते हैं के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है। तो वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है रोगी को भाई, उनको दिख तो जाता है जैसे मैंने बताया, एक तो हीलियम और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दिया जाता है दमा वाले को भी। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन कौन सी गैस का मिश्रण होता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया, तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, तीनों का आंसर एक है, और तीनों ऑन जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, अलग अलग जगह पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या है। ये हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है, पी जिसको सिंबल होता है पी, फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है। किस चीज़ से भरपूर होता है। पक्षियों की जो हड्डी होती है ये फास्फोरस से भरपूर होती है ना, फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दिया सिलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दिया सिलाई के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है भाई, ये होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस जो है दिया सिलाई के जो है निर्माण में प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस याद करना, ठीक है। हड्डियाँ एवं दांतों में लगभग 50% होता है। हड्डियों और दांतों में क्या होता है, 50% कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है, CaSO4, कैल्शियम फास्फेट, इसका ही सूत्र होता है CaSO4, याद कर लेना भाई। यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे किसी ने भी कोई भी आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना आप, डिफेंस में नहीं, इससे बाहर देखने को मिलेगा कोई भी साइंस। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, PS3 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। कौन सा है अमोनिया का एक गुण बताना है आपको, क्या है भाई, ठीक है। इसका गुण है, इसके जो अम्लीय, इसके जो जलीय विलयन है, इसके जो जलीय विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील क्या है। जल में आसानी से घुलनशील पूछा है तो अमोनिया भी जल में घुलनशील है, जो कि आसानी से घुल सकता है। वैसे आपसे विटामिन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी, अगर यहाँ पे विटामिन पूछा जाए तो विटामिन क्वेश्चन बनता है भाई, जो 100 के 100 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2023-24 वाली भर्ती में, शायद 2023-24 में नर्सिंग असिस्टेंट पे मैं जब दिया था तो ये पूछा था जल में वहाँ तो इसकी बात है, 23-24 में हुई थी वो, और उसमें पूछा था कि वसा में घुलनशील विटामिन पूछा था, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में घुलनशील, वसा की बात आए तो ये हो जाएगा आपका KE D A, ये सारे विटामिन हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो जल में पूछा जाए तो जल में दो ही विटामिन हैं, B और C, ठीक है। इनके रासायनिक नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतन में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपने देख लिया अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस क्या है। अश्रु गैस क्या है भाई, जो आंखों से आंसू निकलते हैं किस कारण निकलते हैं, ये अमोनिया के निकलती है, ठीक है। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली अमोनियम क्लोराइड का जो चूर्ण है उससे निकलने वाला धुआं है, मतलब उससे जो धुआं निकलता है वो कौन सा धुआं निकलता है और किस कारण निकलता है। एक तो वो अमोनिया, यहाँ पे हम लिखे, एक तो अमोनिया NH4, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड अम्ल हो जाएगा HCl, इस कारण निकलता है वो, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है जो धुआं निकलता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुलती है, घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है।
यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। इस गैस का नाम बताना। जो अज्ञात गैस है ना, ये गैस कौन सी है? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन ही बताया था आपको, ये अमोनिया हो जाएगी। अमोनिया क्या हो जाएगी? NH3। हमने साथ ऊपर NH4 कर दिया था ना, तो वो अमोनियम क्लोराइड होता है। NH4 का ये NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, वो NH3 अमोनिया होता है, NH3 होता है अमोनिया। ठीक है, वो ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ये भाई ऑक्सीजन ओजोन क्या है भाई? ये एलोट्रोफ है। ठीक है, ऑक्सीजन का एलोट्रोफ। कौन सी गैस पायरो गैरोल के अक्षार्य विलयन में गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? कौन सी बनाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसकी वजह से जो है ओजोन में जो है वो छेद हो रही है, ये उसका मेन रोल है। सुपरसोनिक वायुयान समतापमंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो कौन सा करते हैं? NOx। ठीक है, ट्रोजन ऑक्साइड। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में, पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता, वो है ओजोन परत। ठीक है, इसकी वजह से नहीं पहुंच पाता, वरना ओजोन परत बहुत हमारी जो रक्षा करी ना पराबैंगनी किरणों से, अगर हट गई ना, खत्म मामला। ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव प्रदान करती है? ये पराबैंगनी किरणों। अभी मैंने बताया किसका बचाव करती है? ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है हमें। अगला क्वेश्चन है, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सल्फर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा भाई, यहाँ पे सल्फर। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है भाई? SO2। अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ठीक है, तो नोट करते हुए चला करो, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं। वायु में जिसकी अधिकता होने पर पेड़ों की जो पत्तियां है वो काली होकर गिर जाती है, किसके कारण हो जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाता है ना पौधों में, तो पत्तियां काली होकर नीचे गिरने लगती है। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में जिसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, तो कौन है भाई? मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों को होता है। ठीक है, सूत्र भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ पे जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रसायनों का सम्राट क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल किसको कहते हैं? हम H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है। ठीक है, H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? सीधा पूछा सकता है, कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है प्रयुक्त। ठीक है, H2SO4 ही प्रयुक्त होता है। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? ये भी बैटरियों में भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, तनुगंध अम्ल की सब जस्ते के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा शुद्ध पदार्थ बनता है? तो क्या बनता है? वो कार्बन बनता है। ठीक है, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो है भाई, क्लोरीन जो है संदूषित जल में क्लोरीन की मात्रा जो है थोड़ी मात्रा में मिलाना, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन पूछा है यहाँ पे। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया किसकी होती है? हेलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है हेलोजन में? वो है फ्लोरीन, जिसको इस नाम से सिंबल से दर्शाती है। ठीक है, ऊपर माइनस चार्ज होता है इस पे।
अगला क्वेश्चन है, थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? ये पोटेशियम क्लोराइड में जाता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड में दिया जाता है, इस रूप में दिया जाता है पोटेशियम क्लोराइड में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह विक्रिया करता है, किससे करता है? ये कांच की जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से विक्रिया करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, इससे का विक्रिया करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एकदम जैन मैनर, सारे बेहतरीन तरीके से आपसे समझा के जाऊँगा। अब अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? रैमजे ने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो बाद में समझाऊंगा। कुछ चीज़ें आपके लिए मैंने ली है वो। गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन और तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करती है? ऑक्सीजन के साथ में एक गैस और बताई थी मैंने आपको, क्या पता था? हीलियम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु में, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण इसमें नहीं बनता, क्योंकि विस्फोट होने का चांस बिल्कुल नहीं है, इसलिए बढ़ जाती है गुब्बारों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने करी। तो ये जो भी बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बाकी आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन के साथ में बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं, अगर आप लगातार जो है अभ्यास करते रहोगे तो सफलता आपको एक दिन मिलेगी, एक दिन नहीं ज़रूर मिलेगी भाई, 100% मिलेगी। ठीक है, और मिलती भी है जो मेहनत लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है भाई। और जो भी क्वेश्चन आप सभी को कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बस ये क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस में लगाना और देखना, फिर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। यहीं से आप अपना अच्छा स्कोर उठा सकते हो। जो भी क्लास आ रही है सारी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट क्वेश्चन सीधा आप कमेंट करो, रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।